बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे महात्मा गांधी। ये बहुत अच्छा संयोग भी है कि भारत भी स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और कल गांधी जी की 153वीं जयंती भी है। चलिए आज अपन उनके बारे में कुछ रोचक तरीके से पढ़ना चाहते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ और बचपन का नाम उनका मनु था। अब अपन यहाँ ये देखना चाहेंगे, मनु से बैरिस्टर, बैरिस्टर से महात्मा, महात्मा से राष्ट्रपिता तक की यात्रा उन्होंने कैसे पूरी की। नेक्स्ट प्लीज। गांधी जी के बचपन का नाम, जैसे मैंने आपको बताया, मनु या मोनिया था। बाल्यकाल से उन्होंने ये सीखा कि बड़ों की आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, उसमें कोई मीन मेक नहीं निकालनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात उनमें ये थी, यदि वो कोई नादानी करते भी थे तो वो अपने आप से वादा करते थे कि अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपने बाल्यकाल में उन्होंने कुल 2 नाटक देखे हैं, एक प्रहलाद और हरिश्चंद्र। इन दोनों नाटक का उनका जीवन में ताउम्र प्रभाव रहा और उनके परिवार का वातावरण धार्मिक प्रवृत्ति का तो था ही, पर कहा जाता है जो उनकी धाय माँ है रंभा, उनसे उन्होंने 2 भजन सीखे, रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जनते तेने कहिए। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी वैष्णव जनते में कि 1469 में नरसिंह मेहता द्वारा लिखित उनका ये भजन था, जो कि इन्हें बहुत प्रसिद्ध था। और संयोग ये है कि ये जो भजन लिखा गया 1469 में और जन्म उनका होता है 1869 में, तो इतना पुराना भजन वो उनके जीवन का अंततः आधार बना है। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि मनु से वो बैरिस्टर कैसे बनते हैं। 1888 में गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ वो बैरिस्टर की डिग्री लेते हैं। 1891 में वो पोरबंदर आते हैं और वहाँ यहाँ 2 वर्ष वो वकालत भी करते हैं। उसके बाद 1893 में वो डरबन में कदम रखते हैं। कौन जानता था कि छोटा सा जो डरबन में लिया हुआ कदम उनका व्यक्तित्व ही बदल देगा और इतिहास में वो व्यक्ति इतना नाम करेगा। दक्षिण अफ्रीका में वो 10 वर्ष रहते हैं और वहाँ उन्होंने 7 जून 1893 में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और यही उन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना भी करी है और सत्याग्रह का जन्म स्थल वो कहलाता है। नेक्स्ट प्लीज। मैं ये बताना चाहूँगी कि दक्षिण अफ्रीका में नाटाल के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने वाले भारतीय अधिवक्ता जो थे महात्मा गांधी ही थे। अब अपन ये देखना चाहेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहकर क्या किया। दक्षिण अफ्रीका में रहकर एक तो उन्होंने अपना लंबा जीवन दक्षिण अफ्रीका में रहे, वो लगभग 10 वर्ष रहे। 10 वर्ष में वहाँ रहकर के उन्होंने भारतीयों के द्वारा के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसको भी उन्होंने दूर किया। कई तरह के उन्होंने आंदोलन किए हैं और दक्षिण अफ्रीका से ही उन्होंने जो सत्याग्रह का जो उन्होंने प्रारंभ किया वो वहीं से किया। और ये जो फिनिक्स फॉर्म है डरबन में, ये उनकी ये सत्याग्रह की जन्मस्थली माना जाता है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि महात्मा, ये जो एक साधारण सा जो मनु है या जो बैरिस्टर है, महात्मा के रूप में कैसे वो अवतरित हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि जब 1914 में महात्मा गांधी भारत आते हैं तो गुरुदेव टैगोर के द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि दी जाती है। अब अपन ये समझे कि महात्मा किसे कहते हैं, तो संस्कृत भाषा में महात्मा शब्द को कहा जाता है महान आत्मा, और ये बहुत सम्मान सूचक शब्द है जो उन्हें टैगोर जी ने दिया। अब ये देखते हैं अपन आगे कि राष्ट्रपिता वो कैसे कहलाते हैं। तो अपन ये देखें कि सबसे पहले 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से एक रेडियो में संदेश दिया जिसमें उन्होंने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। बापू तो वो कहलाते ही थे, गुजरात में पिता को बापू कहा जाता है, इस तरह उन्हें बापू भी कहा गया। अब ये है कि राष्ट्रपिता फिर संपूर्ण भारत में उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी गई और इसका उन्होंने जैसे 1919 के जो रोलेट एक्ट था उस दिन से उन्होंने जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया तो वो फिर राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान अपना देते ही रहे। चंपारण आंदोलन हो, चाहे सत्याग्रह हो, चाहे स्वराज आंदोलन हो, बारडोली आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, उनके इन्हीं सब योगदान के कारण और उनका भी ये जो रोलेट एक्ट के माध्यम से किया गया उनका प्रारंभ, जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल गई तब तक वो आजीवन यह कार्य करते रह गए। यही कारण है कि महात्मा गांधी को फिर राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत अच्छा सुखद संयोग है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी 2 अक्टूबर को
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में ये पहले प्रस्ताव लाया गया कि गांधी जी को जन्मदिन को हम पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे। मतदान कराया गया तो संपूर्ण सदस्यों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया और सभी ने इसमें साइन किए। तब से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और एक बात बच्चों मैं और कहना चाहूंगी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली संतति को शायद ही कभी विश्वास हो कि हार्ड मास में बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति था जो महात्मा गांधी कहलाया। थैंक यू बच्चों।